ये जो छोटी-छोटी खुशियों के बंडल्स हमारे घर में घूमते रहते हैं ना, ये अगर एक दिन साइलेंट हो जाते हैं, तो फिर पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। टाइम का तो वैसे भी पता नहीं चलता है, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। जब रोज़ बहुत सारा काम होता है, वो हमें परेशान करते हैं, घर को मेसी करते हैं, तब हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, डाँटते हैं, लेकिन एक दिन भी अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस दिन ऐसा लगता है कि बस घर जैसा पड़ा है वैसे रहने दो, चीज़ें जहाँ हैं वहाँ रहें, कोई बात नहीं, और पूरा फोकस उस बच्चे पे चला जाता है। मुझे लगता है कि एक माँ बनने के बाद जितना हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जितना हम चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं ना, वो पूरा व्यू ही हमारा चेंज हो जाता है। जैसे कि आज इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है और ये कैसे हुआ, मैं पूरे दिन यही सोचती रह गई कि क्यों हुआ, कैसे हो गया, सब कुछ तो ठीक ही था। ओवरऑल इतने सारे क्वेश्चंस एक मॉम के दिमाग में आ जाते हैं और ये सोच के कि कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई कि तबीयत ख़राब हो गई। तो आज ये सुबह थोड़ा सा लेट में उठा और एक्चुअली रात में ही मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा फ़ीवर आ सकता है सुबह, क्योंकि बहुत थक गया था। तो मैंने पानी वगैरह दे दिया इनको और उसके बाद फ़र्स्ट लेसन मैं ये बोलूँगी कि जो हम एक मदर अपने बच्चों के साथ सीखती है ना, वो ये कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो बच्चे ही हमें सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ हमारा कनेक्शन ऐसा होता है कि हम ही उनके लिए सब होते हैं। ऑब्वियसली बच्चों का कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो माँ के पास ही आते हैं। इवन फादर रहें या कोई भी घर में रहेगा, वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ को ही खोजते हैं। वैसे सिचुएशन में उनको ये दिलासा देते रहना कि मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। साथ में उनको क्या खाना पीना है उसके हिसाब से उनका खाना पीना करना, साथ में उनकी साफ़ सफाई का ध्यान देना, उनका एंटरटेनमेंट भी करते रहना और अपने मन को भी ये दिलासा देते रहना कि एवरीथिंग विल बी ओके। अंदर ही अंदर कितने भी दुखी रहो, बट चेहरे पे एक मुस्कान रखनी ही पड़ती है। तो ये सिखाते हैं बच्चे हमें कि हम टफ़ सिचुएशन में भी चीज़ों को कितना आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो जब तक आरव थोड़े से सेटल हो रहे थे, पानी वानी पी के मैंने उसको साइलेंटली बैठने के लिए बोला थोड़ी देर, और उसके बाद फिर मैं आ गई थोड़ी सी डस्टिंग करने के लिए। तो अभी इस टाइम पे काफ़ी हवा भी चल रही है और रूम वगैरह काफ़ी देर तक मैं खोल के रहती हूँ। बाहर का भी जो है करीबन 11 बजे तक तो खोल के ही रखती हूँ, क्योंकि आजकल समर वेकेशन है तो आरव भी घर पे ही रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो मैं सारे डोर्स वगैरह खोल के रखती हूँ। तो काफ़ी डस्ट आ जाता है और टाइम टू टाइम सब चीज़ों को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे टॉयज़ होते हैं इसके, और उसी डस्ट में हाथ रख रख के टॉयज़ लेगा और फिर खेलेगा। तो इसीलिए मैं इस एरिया को, इस टेबल को काफ़ी साफ़ रखती हूँ। तो दूसरा लेसन मैंने ये सीखा और मैं ये सारी मॉम्स को बोलना चाहूँगी कि चीज़ें जितनी हैंडल हो सकें उतनी हैंडल करते रहें और कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान ना हो। ऑब्वियसली हर चीज़ एक जैसे नहीं होती है। बच्चों की तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब होती है तो सारी ही चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मैनेजेबल है, तो अपने घर के काम को भी टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत सही कर दें। और जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो घर वर भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हमारा मूड भी फ्रेश होता है, जो रहता है जिसकी तबीयत ख़राब होती है वो भी अगर आ कर के देखे तो घर अगर मेसी रहता है, गंदा रहता है ना, तो फिर वो माइंड और क्लटर होता है। थोड़ा सा घर वर भी साफ़ कर दो, थोड़ी अच्छी खुशबू वगैरह फैला दो तो मूड एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। उसके बाद साथ ही में मैंने यहाँ पे मशीन का लोड भी लगा दिया और अभी आरव थोड़े से सेटल हो गए तो मैंने उनको बुलाया कि आ जाओ मैं ब्रश करा देती हूँ। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ हमें हमारा काम भी एक तरफ से करते रहना चाहिए। और आई थिंक हर मॉम को अपने बच्चे के बारे में पूरी तरीके से पता होगा। जैसे मैं अगर बताऊँ तो मुझे समझ में आ जाता है उसे देख कर के कि ये फ़ीवर अगर आया भी है तो कितने दिन तक रहेगा, ये किस रीज़न से आ सकता है, नियरली एक आइडिया हो जाता है। और बच्चा उस टाइम पे कैसा फ़ील कर रहा है, जैसे कि इस टाइम पे इसको लाइट फ़ीवर है, ऐसा वाला फ़ीवर नहीं कि मैं तुरंत मेडिसिन दे दूँ। और रात में ही मुझे लगा था कि थोड़ा टायर्ड हो गया तो रात में ही मैंने बालों में इसके ऑयल लगा दिया था। तो सुबह देखने के बाद पता चल जाता है बच्चे अगर एक्टिव रहते हैं तो इट मीन्स कि वो अंदर से एनर्जेटिक हैं, बस यही है कि थोड़ी सी टायर्डनेस हो गई है उनको। तो ऐसे ही है इनकी तबीयत, तभी तो मैंने फटाफट ब्रश वगैरह करा दिया।
बच्चे आनाकानी करते हैं, फिर भी उनको टाइम से ब्रश वगैरह करा करके और हल्के गुनगुने पानी से नहला देना चाहिए। बट मैं सोच रही थी कि इसी टाइम पे नहला दूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, कपड़े वपड़े चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बालों में ऑयल भी लगा है ना, तो वो भी एक डिफरेंट फील होता है। थोड़ा सा साफ़ ऑफ कर दो तो बच्चे थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन वो रेडी ही नहीं हुआ नहाने के लिए। उसका था कि मेरे को टीवी देखना है, बट मैं जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है मैं हमेशा एक दिन के लिए तो मैं टीवी बंद कर देती हूँ, और जैसे पूरे दिन के लिए बंद कर देती हूँ, मैं नहीं दिखाती हूँ। और वो पूरा दिन मेरे लिए काफ़ी टायरिंग होता है, क्योंकि पूरे टाइम मुझे उसी के पास बैठ कर के या तो बातें करना होता है या कोई एक्टिविटी करती हूँ मैं। मतलब पूरे दिन मैं उसी के पास बैठी रहती हूँ या उसको किसी काम में बिज़ी रखती हूँ, बट मैं टीवी अवॉइड करती हूँ। साथ में मेरे को बहुत सारे इस बीच में पिंपल्स भी निकल रहे हैं, गर्मी भी बहुत हो रही है, तो मैंने सोचा चलो उसके पास ही बैठी रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया मुल्तानी मिट्टी और लगा करके उसके साथ में गेम्स खेली। तो अभी मैं बना रही हूँ प्लेन खिचड़ी, जिसमें मैं बस डालूँगी, मेरे पास मेथी की लीव्स हैं तो ये डालूँगी मैं, उसके साथ में डालूँगी कुछ तड़के और साथ में डालूँगी पोटैटोज़, क्योंकि पोटैटोज़ बच्चों के लिए थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है और बहुत लो सा फील कर रहा है। और सर्व करने के टाइम पे घी और लेमन जूस ये डाल करके सर्व करूँगी मैं उसको। खिचड़ी को मैं डिफरेंट तरीके से देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, लेकिन इसमें मैं डालूँगी मेथी के लीव्स, क्योंकि मेरे पास मेथी के लीव्स हैं और इसमें आलू मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो मैं एक आलू डाल करके और मेथी डाल करके इस खिचड़ी को बनाई, और इसमें मैंने और वेजिटेबल्स नहीं डाले ताकि बहुत हौच पौच ना हो। बहुत टेस्टी बनी थी, और इसी को मैं 2 बार में उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाई थी। सुबह में बस उसको मैंने सोक्ड नट्स ही दिए थे, और उसके बाद उसने बोला कि वो कुछ भी नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने खिचड़ी थोड़ा जल्दी ही बना दिया। और खिचड़ी को मैं लो फ्लेम पे रख करके और फिर मैं नहाने चली गई। नहा के आने के बाद मेरी खिचड़ी एकदम अच्छे से बन के तैयार हो गई। और यहाँ पे मैं और आरव बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस नेट पे सर्च करना, देखना, उसको बहुत सारे उसकी बस बुक्स हैं, वो सब हम दोनों लोग पूरे दिन भर यही करते रह गए। कलरिंग किया हमने, क्योंकि टीवी दे नहीं सकती थी मैं, तो मैंने पूरा दिन यही खेला, कलरिंग की, और उसके साथ चेस खेला मैंने, लूडो खेला, स्नेक एंड लैडर खेला, डॉट गेम्स खेली हम लोग, यही सब हमने किया। और ये है टेस्टी सी खिचड़ी। ये खिचड़ी इतनी अच्छी बनी थी, और मैंने भी यही लंच में कर लिया था, क्योंकि ये टेस्टी भी थी और खिचड़ी वगैरह भी मुझे खाना बहुत पसंद है, तो हम दोनों ने यही लंच किया। इसके साथ थोड़ा सा गोल्ड फिंगर्स मैंने फ्राई कर दिया था, थोड़ा टेस्ट अच्छा करने के लिए। मैंने इसके साथ लिया था आम का अचार, और प्याज वगैरह के साथ मैंने खा लिया था। बहुत यम्मी लग रहा था ये। बहुत देर तक खेलने के बाद फिर उसके बाद थोड़ी देर देखा मैंने कि थोड़ा सा वो बिज़ी है अपनी कलरिंग वगैरह में, तो मैंने सेकेंड टाइम फिर से उसको थोड़ा सा खिचड़ी दे दिया, और ये करीबन 2 घंटे के बाद दिया था मैंने। और उसके बाद जब वो बहुत बिज़ी था तो मैंने सोचा चलो अपने वीडियो का भी कुछ शेड्यूलिंग वगैरह मुझे करना था, तो मैंने वो सब काम कर लिया। फिर उसके बाद पूरे दिन भर ऐसे ही इसके साथ ही निकल गया मेरा। और शाम को थोड़ा सा, मतलब पूरे दिन भर, फिर उसके बाद फीवर भी ख़त्म हो गया। मैंने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दिया, बस थोड़ा सा टायर्ड था। उसके बाद शाम को क्या हुआ कि मैंने सोचा चलो बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए, टाइम नहीं मिल रहा है, और आज मैं वैसे भी खा ली हूँ, बस इनके साथ बातें ही तो करनी है। फिर मैं इसे भी लेकर के आई किचन में, और एक चेयर पे मैंने बिठा दिया, हम लोग बातें कर रहे थे, और साथ में मैं यहाँ पे बहुत टेस्टी सा क्विकली ड्राई फ्रूट लड्डू बनाई हूँ। और ये शायद मैं सेकेंड टाइम बनाई हूँ इस वाले तरीके से। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो बस इसके लिए ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर देना है। उसी के साथ ही मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उसको भी मैंने रोस्ट कर दिया। आपके पास अगर पम्पकिन सीड्स हो तो आप वो सब भी, सनफ्लावर सीड्स भी रोस्ट कर सकते हैं। डालने के बाद इसमें डेट्स डाल दिया मैंने, कुछ डेट्स के सीड्स को निकाल करके मैंने डाल दिया। मेज़रमेंट कुछ खास नहीं है, ओट्स पाउडर डालेंगे, मतलब ओट्स डालेंगे, उसके हिसाब से देख लेना है कि हमारा स्वीट कितने में मैनेज होगा, तो उसी के हिसाब से डेट्स डाल देना है। क्योंकि कोई डेट्स काफ़ी मीठे होते हैं, कोई कम मीठे होते हैं, तो जैसे ये वाले कम मीठे थे। और बाद में अगर आपको थोड़ा कम लगे स्वीट तो हनी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें आप चिया सीड्स भी मिक्स कर सकते हैं, इसमें आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जैसे कि बादाम वगैरह, बट मुझे क्विकली एक्चुअली बहुत थोड़ा सा बनाना था मुझे, और ये बहुत जल्दी से बन भी गया। बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर स्वीट्स की क्रेविंग वगैरह भी होती है ना, तो भी उस टाइम पे ऐसे लड्डू खाए जा सकते हैं। छोटे छोटे बना के रख लो, और लंच के बाद, डिनर के बाद आप एक एक छोटे छोटे लड्डू खा लो, तो स्वीट क्रेविंग भी चली जाती है और ये अनहेल्दी भी नहीं होता है।
उसके बाद बस इसके छोटे छोटे लड्डू मैंने बना दिए और आरो को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए मैंने फिर यहाँ पे कुकी कटर से इससे शेप्स भी मैंने बनवाए। तो ऐसे ही हमारा पूरा दिन बीता और रात में फिर इसको टेम्परेचर आ गया था थोड़ा तो मैंने इसको पैरासीटामोल का सिरप थोड़ा सा 5 ml मैंने पिला दिया था। आप भी अगर माँ हैं तो आपने भी देखा होगा कि बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है, उनके पास हम रहते हैं, अगर वो थोड़ा सा सेट हो गए, थोड़ा सा वो आराम करें तो तुरंत हम अपना कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यही बच्चे हमें मल्टीटास्कर भी बनाते हैं। बच्चों से ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। फॉरगिवनेस हम इन्हीं से सीखते हैं, किस तरीके से हम उन्हें तुरंत डांटते हैं और हर 2 मिनट के बाद फिर से वो हमारे पास उसी खुशियों के साथ आते हैं। तो लोगों को माफ़ कैसे किया जाता है ये हम बच्चों से ही सीख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब मदरहुड स्टार्ट होता है ना तो बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन जब बच्चे 2-3 साल के हो जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है सडनली कि बच्चे बहुत बड़े हो गए और इतने टाइम तक बस हम काम में ही रह गए, बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाए। तो अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई गिल्ट ना हो कि हमने अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। बाकी ये लाइफ है, ऐसे ही चलती रहेगी, घर का काम भी चलता रहेगा और एवरीथिंग विल जस्ट गो ऑन। बट बच्चे तो एक दिन बड़े हो जाएंगे। तो ये था पूरे दिन का रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।